तो आज के इस वीडियो में हम उड़ीसा के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस पर बात करने वाले हैं कि अगर आप उड़ीसा के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इन कॉलेजेस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फी स्ट्रक्चर कैसा होता है इन कॉलेजेस में, प्लेसमेंट कैसा देखने को मिलता है, साथ ही साथ एडमिशन प्रोसेस क्या होता है बच्चों। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा ताकि टाइम टाइम पे आप सबों को वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर वन कॉलेज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी राउरकेला की। अगर एनआईटी राउरकेला के बारे में बात करें बच्चों तो ये इंडिया के टॉप प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में आता है और यहाँ का प्लेसमेंट वगैरह एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बात करें तो सारा चीज़ लाजवाब है बच्चों। और ये टायर वन एनआईटीज़ के अंदर आता है, तो आप सोच सकते हैं कि अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो यहाँ का एडमिशन काफ़ी कम्पिटिटिव है, यानी जेई मेंस में आपको बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा तभी जो है आपका एडमिशन जो बच्चों एनआईटी राउरकेला के अंदर हो पाएगा। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जेई मेंस क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा, अच्छा स्कोर लाना है, ये हमने आपको पहले ही बता दिया। और एटलीस्ट 75% मार्क्स बच्चों आपका +2 में होना चाहिए। और अगर आप SC ST या PWD कैंडिडेट है तो आपका 65% मार्क्स जो है यहाँ पे होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर की बात करें तो 1.72 लाख से 1.83 लाख के आसपास जो इंटायर कोर्स का यहाँ पे बच्चों फी होता है। और प्लेसमेंट की बात करें तो हमने आपको पहले ही बताया कि इम्प्रेसिव प्लेसमेंट रिकॉर्ड यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर बाई चांस आपका सीएससी में यहाँ पे एडमिशन हो जाता है बच्चों, है ना, तो काफ़ी अच्छा पैकेज यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन सीएससी में एडमिशन लेना ही बच्चों काफ़ी कम्पिटिटिव है ना। अगर आपने जेई मेंस में 99.5 परसेंटाइल के आसपास अगर आपका परसेंटाइल आया हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ पे चांस बन सकता है कि आपका एडमिशन जो है सीएससी के अंदर हो जाए। बाकी अगर किसी भी ब्रांच में यहाँ पे हो जाता है तो अच्छा खासा बच्चों 40-50 लाख आराम से यहाँ पे पैकेज एवरेज देखने को मिल जाता है। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे बच्चों जो एडमिशन होता है वो आपका जेई मेन वाया जोसा काउंसलिंग के माध्यम से ही यहाँ पे जो एडमिशन हो पाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं वीर चुंद्रा साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी BSS UT बुर्ला, है ना। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मस्ट क्वालिफाई जेई मेन एग्जामिनेशन, तो आपका जेई मेन एग्जाम को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा अगर आप BSS UT में एडमिशन लेना चाहते हैं बच्चों। एटलीस्ट आपका +2 में 75% मार्क्स भी होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे तो 1.72 लाख से 1.83 फॉर द इंटायर कोर्स यहाँ का फी स्ट्रक्चर है। प्लेसमेंट की बात करें तो स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट रिकॉर्ड यहाँ पे बच्चों देखने को मिलता है। वेरियस रेप्यूटेड कंपनियां जो है यहाँ पे विजिट करती हैं और प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी इसका जो है बहुत बढ़िया है। ठीक है, एडमिशन की बात करें तो थ्रू जेई मेन वाया जोसा काउंसलिंग के माध्यम से जो बच्चों यहाँ पे एडमिशन होता है। क्लियर है, चलिए अगले कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं। और थर्ड है बच्चों सिलिकॉन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आपका भुवनेश्वर में स्थित है। और यहाँ का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मस्ट क्वालिफाई द जेई मेन, तो जेई मेंस अगर आप क्वालिफाई हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज उड़ीसा का जो ज्वाइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस होता है अगर वो भी आप क्वालिफाई हैं तभी आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। बट यहाँ पे दूसरा क्राइटेरिया है एटलीस्ट 75% मार्क्स आपका जो है होना ही चाहिए +2 लेवल पर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे अगर देखें तो 8.4 लाख के आसपास जो इंटायर कोर्स का बच्चों यहाँ पे फ्री होता है। और प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी बच्चों यहाँ पे अच्छा खासा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एवरेज एनुअल पैकेज लगभग आपका जो साढ़े 4 लाख के आसपास का मिल जाता है, मतलब 5 लाख के आसपास जो बच्चों आपका एवरेज पैकेज मिल ही जाता है। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो जेई मेन और OJEE, है ना, यानी जो आपका उड़ीसा ज्वाइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस है उसके माध्यम से बच्चों यहाँ पे सिलिकॉन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर में एडमिशन मिलता है। फोर्थ नंबर का जो इंस्टीट्यूट है बच्चों वो आपका है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी NIST बहरमपुर। तो यहाँ का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो मस्ट क्वालिफाई जेई एग्जामिनेशन, आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अदरवाइज जो उड़ीसा ज्वाइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आपका एडमिशन जो NIST में भुवनेश्वर में हो जाए, बहरमपुर में हो जाएगा सॉरी, है ना। और एटलीस्ट 75% मार्क्स होना चाहिए आपका +2 लेवल पर। ये स्ट्रक्चर की बात करें तो 3.92 लाख से 6.48 लाख का के बीच यहाँ पे टायर कोर्स का बच्चों फी होता है। और प्लेसमेंट भी यहाँ पे लाजवाब है, स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट रिकॉर्ड यहाँ पे बच्चों देखने को मिलता है। और एवरेज पैकेज
एनुअल पैकेज जो कम से कम आपका 4.5-5 लाख के आसपास जो है यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है। एडमिशन प्रोसेस तो जेईई मेन अगर स्कोर कार्ड के माध्यम से भी होता है और OJEE स्कोर के माध्यम से भी यहाँ पे बच्चों एडमिशन बच्चों को मिलता है। ठीक है। फिफ्थ है ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, ये भी आपका भुवनेश्वर में स्थित है। और अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मस्ट क्वालिफाई जेमेन एग्जामिनेशन या फिर OJEE, अगर आप क्वालिफाई हैं तो आपका एडमिशन आसानी से यहाँ पे बच्चों दे हो जाएगा। और एटलीस्ट 75% मार्क्स जो है आपका होना चाहिए +2 लेवल पर बच्चों। ठीक है। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो 2.6 लाख फॉर द एंटायर कोर्स यहाँ का फी होता है। और प्लेसमेंट की बात करें तो गुड प्लेसमेंट रिकॉर्ड विथ मीडियम सैलरी 6 लाख टू 6.5 लाख, यानी 6 से 6.5 लाख आसपास यहाँ पे एवरेज पैकेज जो है बच्चों देखने को मिलता है। एडमिशन प्रोसेस जो है वो जेईई हो या फिर OJEE स्कोर हो, उनके बेसिस पे यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाता है। तो जेईई मेंस भी स्कोर कार्ड को के माध्यम से बच्चे एडमिशन लेते हैं और OJEE के माध्यम से भी बच्चे यहाँ पे एडमिशन तो लेते हैं। ठीक है। चलिए अगला है 6 नंबर का, तो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च ITR, ये भी आपका भुवनेश्वर में ही है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मस्ट क्वालिफाई जेईई मेन एग्जामिनेशन और सेट S80 एंड एटलीस्ट 75% मार्क्स आपका बच्चों होना चाहिए यहाँ पे +2 लेवल पर। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 3.96 लाख से लगभग 9.16 लाख के आसपास जो यहाँ पे इंटायर कोर्स का फी रहता है। और प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी बच्चों यहाँ पे बहुत बढ़िया है, वेरियस रेपुटेड कंपनियां जो है यहाँ पे विजिट करती हैं। ठीक है। एडमिशन प्रोसेस आपका जेईई मेन और सेट स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे बच्चों आपको एडमिशन मिलता है। ठीक है। 7th है आपका बच्चों सेंचुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये भी आपका भुवनेश्वर कैंपस की बात की जा रही है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे भी वही है, जेईई मेन क्वालिफाई होना चाहिए और CUEE स्कोर को भी यहाँ पे जो बच्चों एलिजिबल है और एटलीस्ट 75% मार्क्स जो है आपका जेईई मेन 10+2 लेवल पर बच्चों आपका होना चाहिए। ठीक है। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो 5.68 लाख से लगभग 6 लाख के आसपास इंटायर कोर्स का यहाँ पे बच्चों फी होता है। और प्लेसमेंट की बात करें तो एवरेज एनुअल पैकेज जो है लगभग 3 लाख के आसपास मिल जाता है। प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी बच्चों यहाँ पे अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। एडमिशन प्रोसेस आपका जेईई मेन और CUEE स्कोर के आधार पर यहाँ पे एडमिशन होता है। ठीक है। चलिए अच्छा 8 नंबर पे हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो 8 नंबर में आपका है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शारंग। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो मस्ट क्वालिफाई जेईई मेन एग्जामिनेशन और OJEE के माध्यम से और एटलीस्ट 75% +2 में आपका मार्क्स होना चाहिए। फी स्ट्रक्चर यहाँ पे लगभग 48,000 से 1.18 लाख फॉर द इंटायर कोर्स होता है बच्चों। और प्लेसमेंट देखें तो स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी देखने को मिलता है। एवरेज एनुअल पैकेज लगभग 4.5 लाख पर एनम होता है बच्चों। एडमिशन प्रोसेस OJEE और जेईई मेन स्कोर दोनों के बेसिस पे यहाँ पे होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 9 नंबर पे, तो 9 नंबर पे अगर बात करें बच्चों तो गांधी इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी GIFT भुवनेश्वर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है बच्चों कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई द जेईई मेन एग्जामिनेशन और OJEE हैव secured at least 75% मार्क्स इन 10+2, है ना। तो इन सारे के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है कि 75% आपका +2 में होना चाहिए। और फी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ का फी जो है 2.8 लाख से 3.6 लाख होता है फॉर द एंटायर कोर्स। और प्लेसमेंट की बात करें तो गुड प्लेसमेंट रिकॉर्ड, बहुत बढ़िया प्लेसमेंट रिकॉर्ड है बच्चों। वेरियस रेपुटेड कंपनियां जो है यहाँ पे कैंपस में विजिट करती हैं कैंपस सिलेक्शन में। ठीक है। और एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो जेईई मेंस स्कोर के थ्रू भी होता है और OJEE स्कोर के थ्रू भी बच्चों यहाँ पे एडमिशन मिलता है। नेक्स्ट अच्छा चलिए 10 नंबर की अगर बात करें बच्चों तो यहाँ पे 10th है आपका ट्राइडेंट एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी TAT भुवनेश्वर, है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बच्चों मस्ट क्वालिफाई जेईई मेन एग्जामिनेशन और 75% एटलीस्ट होना चाहिए +2 में, या फिर अगर आपने OJEE भी क्वालिफाई किया हुआ है तभी आपका एडमिशन यहाँ पे TAT के अंदर हो जाएगा। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो 3.39 से 9 लाख से 3.56 लाख के आसपास जो बच्चों इंटायर कोर्स का यहाँ पे फी होता है। और प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी अच्छा है और एवरेज पैकेज जो है बच्चों यहाँ पे 3 लाख
15,000 के आसपास जो बच्चों यहाँ पे देखने, मतलब 3 लाख से साढ़े तीन लाख के आसपास जो बच्चों यहाँ का एवरेज पैकेज होता है। ठीक है, एडमिशन तो आपने देख ही लिया, जेई मेन और OJEE स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे बच्चों आपको एडमिशन मिलता है। तो ये उड़ीसा के कुछ टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे बच्चों। तो अगर आप इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, क्या आपका फी स्ट्रक्चर रहेगा, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया। आई होप बच्चों आप सबों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों अगर किसी तरह का कोई डाउट हो। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करके सबसे पहले बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले कमिंग वीडियोस का इंफॉर्मेशन सीधे आप तक पहुंच पाए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू, बाय बाय।